सिर्फ इंडिया ने हमारे इलाकों पे कब्जा नहीं किया हुआ, हमने भी इंडिया कई इलाकों पे कब्जा किया हुआ है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट है नेपाल के पीएम बलेन शाह का। जैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया, वैसे ही जो सारे लीडर थे वहाँ पे सारे शौक हो गए, और शौक होना भी था, क्योंकि अभी तक नेपाल का यही स्टैंड रहा है कि इंडिया ने ही नेपाल के इलाकों पे कब्जा किया है, ना कि नेपाल ने इंडिया के इलाकों पे। अब जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दी, वैसे ही इंडिया नेपाल के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट था उसको तुरंत चिंगारी मिल गई है। और नेपाल के पीएम बलेन शाह ने यही बोला है कि यूके और चाइना भी इस मैटर पे ध्यान दें। अब क्या है ये लैंड डिस्प्यूट, यूके चाइना का क्या मैटर है इसमें, इन सब पे बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये बात 1800 के आसपास की। उस टाइम पे नेपाल बहुत ज़्यादा उछल रहा था और उसने इंडिया कुछ हिस्सों पे कब्जा भी कर लिया था, जैसे उत्तराखंड का हिस्सा हो गया और सिक्किम का बड़ा हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा। तो जब ऐसा हुआ तब यूके को लगी मिर्ची, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पे कब्जा था ब्रिटेन का। फिर हुई एंग्लो नेपाल वॉर, जिसे बोलते हैं गोरखा वॉर। इस लड़ाई में क्या हुआ आपको पता है क्या होना था, क्योंकि नेपाल हार गया। जैसे ही नेपाल हारा, फिर हुई ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 में। जैसे ही ट्रीटी हुई, ट्रीटी में कुछ बातें की गई और इस ट्रीटी में नेपाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो जो उसने एरिया जीते हुए थे सारे उसको छोड़ने पड़ गए। दूसरा, बाउंड्री सेट कर दी गई। बाउंड्री किसकी? रिवर की। कौन सी रिवर? महाकाली रिवर नेपाल में बोलते हैं, काली रिवर बोलते हैं इंडिया में। तो जो महाकाली रिवर है, इस रिवर से जो राइट का हिस्सा है वो रहेगा नेपाल का, और जो रिवर के लेफ्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा, वो रहेगा इंडिया का। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई ट्रीटी इनकम्प्लीट होने से, क्योंकि इस ट्रीटी में इस रिवर के सोर्स की बात नहीं करी हुई थी। दरअसल जो इंडिया मानता है कि जो काला पानी है, जैसा आप मैप में देख पा रहे हो कि काला पानी सोर्स है काली रिवर का। अब जो काला पानी अगर सोर्स है तो इस जगह से राइट वाला हिस्सा जो है, यानी कि ईस्ट वाला हिस्सा रहेगा नेपाल का। लेकिन नेपाल क्या बोलता है? ये है लिम्पियादुरा। वो मानता है जो महाकाली रिवर का सोर्स है वो है लिम्पियादुरा। अब अगर लिम्पियादुरा को माने तो तीन बड़े हिस्से हैं, एक तो लिम्पियादुरा, दूसरा काला पानी और तीसरा लिपुलेख पास। ये तीनों से चले जाएंगे नेपाल के पास। अब इन तीनों में से जो लिपुलेख पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि ये इंडिया चाइना के बीच में मिलिट्री कॉरिडोर भी है। दूसरा, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से निकलती है। और तीसरा, ये इंडिया तिब्बत के बीच में ट्रेड रूट भी रहा है हिस्ट्री से। तो इसलिए ये जो जगह है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के हिसाब से। अब दूसरी बात, जो नेपाल के पीएम है उसने कहा कि यूके और चाइना को भी इस मैटर में देखना चाहिए, तो इंडिया ने इसे साफ मना कर दिया है। साफ मना इसलिए कर दिया क्योंकि इंडिया हमेशा से मानता रहा है कि अगर हमारे पड़ोसियों के बीच में कोई और हमसे कोई अनबन हो रखी है तो वो हम दोनों ही बैठ कर सुलझाएंगे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो श्रीलंका का इशू हो, चाहे वो बांग्लादेश का इशू हो, और चाहे वो नेपाल का इशू हो। इसलिए इंडिया ने इसे साफ मना कर दिया है। बाकी आई होप को समझ में आ गया होगा कि ये मैटर क्या है, ये डिस्प्यूट क्या है, और इस जो स्टेटमेंट से क्या परिणाम निकलेंगे वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बाकी राम राम।